सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो आज हम वैक गांधी एंड एजुकेशन का जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड पार्ट है, एजुकेशन फॉर करेक्टर बिल्डिंग एंड मॉरल डेवलपमेंट, वो शुरू करने वाले हैं। सो पहला है करेक्टर बिल्डिंग। जो अल्टीमेट एम है एजुकेशन का, वो क्या है कि आपका जो करेक्टर है वो डेवलप हो, विच इज़ श्योरली स्टेप स्टोन इन नेशन बिल्डिंग। अगर जो अच्छे लोग होंगे, उनका अच्छा चरित्र होगा, अच्छी मानसिकता होगी, तो हमारा नेशन बिल्डिंग में वो हेल्प करेगा। एक मेजर स्टोन है वो नेशन बिल्डिंग में। गांधी प्रोफाउंड दैट वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल क्वालिटी टूवर्ड दिस एंड इज़ द प्योरिटी ऑफ पर्सनल लाइफ। गांधी जी ये मानते थे कि जो सबसे ज़रूरी क्वालिटी है किसी भी इंसान के अंदर, वो ये है कि प्योरिटी कितनी है उसके अंदर। एन इनडिस्पेंसिबल कंडीशन फॉर बिल्डिंग अ साउंड एजुकेशन। और प्योरिटी मतलब पर्सनालिटी के अंदर एक प्योरिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। इनडिस्पेंसिबल मतलब जिस कंडीशन को आप अवॉइड ही नहीं कर सकते, ऐसी कंडीशन है एक साउंड एजुकेशन बिल्ड करने में। गांधी जी का जो विज़न था एजुकेशन को लेके, वो मेन जो यही था कि आपका करेक्टर बिल्ड हो। एजुकेशन से क्या होगा कि एक इंसान का कैरेक्टर बिल्ड होगा, वो उनका विज़न था। इट इज़ द एजुकेशन दैट गाइड इनेबल एन इंडिविजुअल टू डेवलप इट्स बेटर ह्यूमन बीइंग एंड प्रोवाइड डायरेक्शन इन डिवर्स एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। वो मानते थे कि एजुकेशन जो है ना, वही एक रास्ता दिखाती है एक इंसान को कि वो एक अच्छा इंसान बन सके और अच्छे ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब एक अच्छी चीज़ें अपने अंदर ला सके और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाए। गांधी जी ने बहुत सारी रिलीजियस बुक्स का रेफरेंस लिया और उन्हीं के रेफरेंस से उन्होंने चीज़ें लोगों को समझाई और अपने आप भी अपने अंदर जो चीज़ें लेकर आए थे, अपने एटीट्यूड में जो चेंजेस करे, वो भी रिलीजियस बुक्स से पढ़ के करे। कि हिंदुज़म की कुछ चीज़ें पढ़ी उन्होंने, उन्हें वो अच्छी लगी, वो अपने अंदर लेकर आए और वही वो बाकियों को सिखाते थे। एजुकेशन इनेबल इंडिविजुअल टू डेवलप टॉलरेंस। वो क्या, गांधी जी का मानना था कि एजुकेशन ही एक, अगर इंसान पढ़ा लिखा है तो उसकी हेल्प से, एजुकेशन की हेल्प से इंसान के अंदर टॉलरेंस, कैपेसिटी, लव और ह्यूमननेस डेवलप होगी, जो कि ज़रूरी है नॉन वायलेंस के लिए। अगर आपको नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा चाहिए, तो अहिंसा के लिए आपके अंदर टॉलरेंस होना, लव होना, ह्यूमननेस होना बहुत ही ज़रूरी है। वो मानते थे कि ये जो कंडीशन है वो बस इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो दिल है वो प्योर हो, बल्कि सर्विस टू द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को सर्व करने के लिए भी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ह्यूमननेस होगी, आपके अंदर टॉलरेंस होगा, लव होगा, तभी आप खुद भी अच्छे रहेंगे और आप सोसाइटी को भी सर्व करेंगे। वो हमेशा स्टूडेंट्स को ये रिमाइंड कराते थे कि ये जो क्वालिटी है, कौन सी क्वालिटी, लव और टॉलरेंस और ह्यूमननेस, इनका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा एक राइट एजुकेशन में। और गांधी जी, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, कैरेक्टर बिल्डिंग, राइटनेस, पैशन फॉर सेल्फ हेल्प एंड एटीट्यूड फॉर पीस आर सम क्वालिटी दैट डेवलप अ राइट एजुकेशन। गांधी जी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर बिल्डिंग, राइटनेस और पैशन फॉर सेल्फ हेल्प मतलब खुद से आप लोगों की हेल्प करो, ये जो पैशन है और ये जो एटीट्यूड है पीस को लेके, वो कुछ क्वालिटी हैं जो ये बताती हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो सही डायरेक्शन में हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉरल डेवलपिंग। एजुकेशन मेक इट पॉसिबल टू डेवलप अ बैलेंस पर्सनालिटी। एजुकेशन जो है वो एक इंसान की बैलेंस पर्सनालिटी को डेवलप करता है। गांधी जी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते थे मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी पे, और वो मानते थे कि ये किसी भी इंसान के डेवलप होने में बहुत ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। कोई और लीडर गांधी जी को छोड़ के इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करता था इन दो कैरेक्टरिस्टिक पे, मोरालिटी और स्पिरिचुअलिटी पे, लेकिन गांधी जी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एम्फेसाइज करते थे और वो मानते थे कि ये होना बहुत ही ज़रूरी है। वो कहते थे कि एजुकेशन, सही एजुकेशन की तरफ जो पहला कदम होता है वो ये होता है कि आप कितना भगवान में विश्वास करते हैं। वो मानते थे कि फिज़िकल और मेंटल ट्रेनिंग के अलावा एक बच्चे को मॉरल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट की ट्रेनिंग भी देना बहुत ही ज़रूरी है उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। जब वो साउथ अफ्रीका में पढ़ा रहे थे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए इस ट्रेनिंग के लिए और रिलाइड प्राइमरली ऑन रिलीजियस बुक एंड एक्वाटेंड द स्टूडेंट विद द जनरल नॉलेज ऑफ स्क्रिप्चर। उन्होंने इस मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज कहाँ से ली उन्होंने, तो वो स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए प्राइमरली रिलीजियस बुक्स पे डिपेंड करते थे और बच्चों को ये जो स्क्रिप्चर की नॉलेज थी इसके बारे में बताते थे, उन्हें वो चीज़ पढ़ाते थे। वो हमेशा ये मानते थे, उनका ये बहुत मानना था कि जो आपकी बाकी ट्रेनिंग है, फिज़िकल ट्रेनिंग और मैं आपकी जो फिज़िकल ट्रेनिंग आपको मिल रही है वो सारी ट्रेनिंग बेकार है अगर आपके पास स्पिरिचुअल ट्रेनिंग नहीं है, और आपकी सारी नॉलेज आपकी स्पिरिचुअल और मॉरल ट्रेनिंग के बगैर बेकार है। वो
ही ट्रेन द यंग माइंड थ्रू द रिटेंशन ऑफ हाइम्स एंड वर्सेस। वो क्या करते थे, जो हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं उनके दोहे, उनकी जो चीज़ें लिखी होती हैं उन्हें हाइम्स और वर्सेस कहते हैं, उनको पढ़ के उन्हें रिसाइट करके वो बच्चों के जो यंग माइंड था उन्हें ट्रेन करते थे एक पॉजिटिव वे में। वेरियस स्क्रिप्चर्स के बारे में बताते थे और इम्पार्ट करते थे मॉरल ट्रेनिंग, जो उन रीडिंग्स पे मतलब रिलीजियस रीडिंग पे बेस्ड थी। गांधी जी का एम था at creating a set of youth who would uphold these ideals in their daily life and at the same time devote themselves to the service of people। गांधी जी ये चाहते थे कि एक ऐसा यूथ वो क्रिएट करें जो कि ये जो आइडियाज़ हैं, जो आइडियल्स कौन से हैं, रिलीजियस आइडियल्स जो हैं, स्क्रिप्चुअल आइडियाज़ जो स्पिरिचुअल आइडियाज़ हैं, उन्हें अपहोल्ड करे और अपने आप को डिवोट करे दूसरों की सर्विस में। एंड द लिबरलाइजेशन ऑफ कंट्री, अपने आप को डिवोट करे दूसरों की सर्विस में और कंट्री को आज़ाद कराने के लिए। ही एडवाइज द टीचर वॉज ऑल्सो टू द सिमिलर प्रिंसिपल। वो कहते थे कि जो टीचर है उसको भी सिमिलर प्रिंसिपल पे, मतलब यही जो प्रिंसिपल है स्पिरिचुअलिटी और मोरालिटी के प्रिंसिपल पे टिके रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस पर टिकेगा तभी वो स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन में गाइड कर पाएगा। गांधी जी ने किसी भी एक रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उन्होंने सारी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया और उनकी जो मेन एजुकेशन स्कीम थी उसमें प्रेयर्स बहुत ज़्यादा शामिल होती थी। अब वो प्रेयर्स हिंदू रिलीजन से भी होती थी, मुस्लिम से, सिख से, हर रिलीजन के लिए वो मतलब इक्वली थे। ही सपोर्ट लाइफ बेस्ड ऑन एथिक्स। वो कहते थे कि जो आपकी लाइफ होनी चाहिए वो एथिक्स पे, प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होनी चाहिए। Education that enable a student to elevate themselves to the highest spiritual order are considered as right education by गांधी जी। गांधी जी के अकॉर्डिंग एक ऐसी शिक्षा जो एक इंसान को उसके हाईएस्ट स्पिरिचुअल ऑर्डर पे पहुंचा दे, वो ही सही शिक्षा है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है एजुकेशन रिलेटेड टू हेल्थ, हाइजीन, हेरिटेज एंड हैंडीक्राफ्ट। गांधी जी का जो व्यू था हेल्थ को लेके वो बहुत मतलब ऐसे रिफॉर्मिंग था। वो मानते थे कि आपकी डाइट रिफॉर्म होनी चाहिए, आपको वेजिटेरियन होना चाहिए और अदर इश्यूज़ जो थे हेल्थ को लेके वो भी उतने ही फैसिनेटिंग थे जितने उनके पॉलिटिकल और सोशल इश्यूज़ थे। गांधी जी जो थे स्ट्रेस करते थे द सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग अ हेल्थ एंड हाइजीन प्रैक्टिस। वो मानते थे कि जो आपकी शिक्षा है उसके अंदर हेल्थ और हाइजीन का एक एक्सपेक्ट होना चाहिए। ही बिलीव दैट हेल्दी बॉडी वॉज इसेंशियल फॉर अ हेल्दी माइंड। उनका कहना था कि एक अच्छा शरीर होना बहुत ज़रूरी है एक अच्छे दिमाग होने के लिए और ओवरऑल वेलबींग के लिए। और वो कहते थे कि जो हेल्थ एजुकेशन है वो आपके करिकुलम में होना चाहिए, मतलब जो एजुकेशनल करिकुलम है उसमें हेल्थ हाइजीन होना चाहिए, जहाँ पे टॉपिक्स होने चाहिए जैसे क्लीननेस, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। एजुकेशन ऑन हेरिटेज एंड कल्चर ट्रेडिशन। अब ये दूसरा टॉपिक हेरिटेज कल्चर के रिगार्डिंग है। वॉज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बाय गांधी जी। गांधी जी मानते थे कि जो हेरिटेज और आपका कल्चर है उसकी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए। वो स्ट्रांगली प्रेज करते थे इंडिया के रिच हेरिटेज और कल्चर को, कल्चर ट्रेडिशन को, और वो मानते थे कि इंडियन एजुकेशन में जो बच्चे हैं उनको इनके बारे में पढ़ाना चाहिए, अपनी हेरिटेज के बारे में, और उन्हें सिखाना चाहिए कि वो प्राउड फील करें अपने कल्चर पे और अप्रिशिएट करें अपने कल्चर की रूट्स को। और गांधी जी को ये बहुत ज़्यादा मतलब वो कंसर्न रहते थे ये देख के कि जो यूथ है वो वेस्टर्न कल्चर के थ्रू इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो ब्रिटिशर्स का कल्चर है वो उन्हें अपना रहा है और अपनी जो रूट्स हैं उन्हें छोड़ रहा है। एंड प्रमोटिंग इंडियन आर्ट्स क्राफ्ट। गांधी जी हमेशा अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहते थे और वो प्रमोट करते थे आर्ट्स को, क्राफ्ट को, लैंग्वेज, ट्रेडिशन, नॉलेज को। एजुकेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल स्किल्स। अब ये हैंडीक्राफ्ट वाला टॉपिक है। एजुकेशन प्रैक्टिकल स्किल्स पे गांधी जी हमेशा मानते थे कि आपकी जो एजुकेशन होनी चाहिए वो नॉट ओनली थ्योरेटिकल बट इट शुड बी अ प्रैक्टिकल। ही ऑलवेज सपोर्ट वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वो मानते थे कि जो आपकी जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल और हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करना चाहिए, मतलब जो आपकी लर्निंग है वो आपको प्रैक्टिकल और हैंड ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करे। वो चाहते थे कि जो एजुकेशनल करिकुलम है उसमें हैंडीक्राफ्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग इंक्लूड हो। ही बिलीव दैट इक्विपाइंग पीपल विद द प्रैक्टिकल स्किल्स। वो कहते थे कि जो लोग हैं उन्हें आप प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाओ ताकि अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो और वो उन्हें अर्न करे, अपनी लाइवलीहुड अर्न करने में उनकी हेल्प करे। गांधी जी कंसिडर्ड लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग क्राफ्ट एज अ मीन टू डेवलप क्रिएटिविटी। वो गांधी जी का मानना था कि अगर आप क्राफ्ट को समझ रहे हो और उसे प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आप एक क्रिएटिविटी डेवलप कर रहे हो, अंदर एक डिसिप्लिन डेवलप कर रहे हो एंड सेंस ऑफ क्राफ्टमैनशिप, तो वो उस चीज़ को, क्राफ्ट को बढ़ावा देते थे ये बोल के कि अगर आप क्राफ्ट प्रैक्टिस कर रहे हो यू आर डेवलपिंग अ क्रिएटिविटी एंड डिसिप्लिन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई गांधी एंड एजुकेशन की। कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।